अस्सलामुअलैकुम, मस्त मॉर्निंग जी। जुम्मे का दिन आ गया है, मतलब वीकेंड आ गया है। तैयारियां शुरू हो गई होंगी कि किस तरह आप जो है वीकेंड को सेलिब्रेट करेंगे अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब जो है कराची में अमन है। बात होती है अमन की, बात होती है मोहब्बत की, बात होती है प्यार की, तो वो इंसान के अपने अंदर सारे जज्बात होते हैं। और एक जज्बा ऐसा भी है जिसको जिम्मेदारी कहते हैं। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपको आपके माँ बाप, आपके बड़े बहन भाई ये बात हमेशा समझाते हैं, हमेशा टोकते हैं कि थोड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो लेना सीख लो और कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ करके दिखा दो। तो वो एक जो मादा होता है, वो एक एहसास होता है, वो आपके अंदर लोग बार बार जो है डालते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही कायल ही नहीं होते इस बात के। वो कहते हैं कि जी जिम्मेदारी वो क्या चीज़ होती है, हमें नहीं पता, बस हमें जो है निवाला बना के खाना खिला दो और मैंने सोना है, मैंने उठना है। लेकिन इस तरह जिंदगी बर्बाद हो जाती है और जिंदगी एक बार मिलती है और उससे बहुत कुछ हासिल करना है हमें, क्योंकि वक्त जो है हमारे हाथ से बिल्कुल रेत की तरह जो है वो फिसले जा रहा है। हर किसी की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। मेरी एक बेटी के तौर पे अपनी माँ के लिए अलग जिम्मेदारियां हैं, काम की अलग जिम्मेदारियां हैं। आपकी ये जिम्मेदारी हो सकती है कि आप अपने बच्चों को संभालती हैं, स्कूल भेजती हैं, आप अपने मियाँ को सुबह में उठाती हैं, सबको तैयार करती हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। तो जी मुल्क को चलाने के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, दुनिया को भी कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूरी दुनिया भर से लोग जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो शामिल हो जाएं, क्योंकि वो एक बहुत ऑथेंटिक चीज़ है। पूरी दुनिया में जो है आपका नाम जो है उससे होता है। तो हमारे मुल्क में भी इस बार जो है ये किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हमारे मुल्क से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस बुक में जो है आ चुका है, लेकिन 2010 में पुणे में जो इंडिया का वंदे मातरम है वो पढ़ा गया था। कोई तकरीबन 10 से 12 हज़ार बच्चों के साथ उनके इंडिपेंडेंस डे पे, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है आया था कि 12,000 बच्चों ने एक साथ उनका जो है वंदे मातरम पढ़ा था। गुड न्यूज़ मैं आप सबको ये देना चाहती हूँ कि इस बार 13 अगस्त की रात को कराची शहर में ये होने वाला है कि हमारे अपने 13,000 बच्चे एक जगह इकट्ठे होंगे और कौमी तराना जी पढ़ा जाएगा। और ये बहुत अच्छा एक कदम है। मैं ये कहती हूँ हाँ ठीक है, कंपटीशन भी आप कह लें या आप कह लें कि आपका नाम आ जाएगा, लेकिन सबसे खूबसूरत और प्यारी बात यह है कि जब वो आवाज़ गूंजेगी और वो तराना गूंजेगा तो वो क्या लम्हा होगा, उस वक्त क्या आपके एहसासात होंगे। कहते हैं ना जी, जब आप तराना पढ़ते हो अपने दिल पे आप हाथ रखते हो तो वो जज्बा जो होता है, वो पेट्रियाटिज्म जो होता है अपने मुल्क के लिए, वो वलवला वो जाग जाता है। तो ये जी होने वाला है, इसी के बारे में हम आज अपने शो पर भी डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे आएंगे, क्या मसाइल का सामना हुआ, क्या है, किस तरह आइडिया आया, सब कुछ आज हम अपने शो में मालूम करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे शो में बहुत कुछ है जी। थिएटर के कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुस्तफा साहब आ रहे हैं, नादिया आ रही है, मूवीज के बारे में मालूम करेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है। और मेरा आज आपसे मस्त सवाल जो है वो थोड़ा हटके मुख्तलिफ है। आपने मुझे 15 सेकंड के अंदर अंदर अपना फेवरेट गाना सुनाना है। 0800-14455 पे कॉल करेंगे। और जुम्मे वाले दिन आज यहाँ पे अंताक्षरी हो जाए, जरा वक्रे किस्म की अंताक्षरी यहाँ पे करेंगे। इसके साथ में बूझो तो जाने का क्लिप भी आपको दिखाते हैं, चल के देखते हैं। शलजम को पंजाबी में क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे बताएं कि जो सब्जी है शलजम, मैं सही जवाब देने वाली थी, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं जी। इसके साथ ही हम जो है वो ब्रेक पे चले जाते हैं। ब्रेक से वापस आके आपको बताते हैं कि 13,000 बच्चे कराची शहर में कौमी तराना पढ़ने वाले हैं, तो उस वक्त क्या होने वाला है थोड़ी देर में जानते हैं। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा।